नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब और मैं हूं आपके साथ आयुष रतलांश। रियासत की सियासत में आप सभी का स्वागत है। और आज की बड़ी बहस का मुद्दा यह है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में विधानसभा चुनाव करवाने को लेकर भारत ने दुश्मन देश को खरी खरी सुनाई है। इसको लेकर के भारत ने यह कहा है कि यहां कुछ और नहीं बल्कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे का सच छिपाने की ये कोशिश है। भारत ने इस मुद्दे को लेकर के पाकिस्तान के समक्ष अपना कड़ा विरोध दर्ज करवाया है। भारत ने यह भी कहा है कि वो अपने अवैध कब्जे को खाली करने का बंदोबस्त कर ले, ये पाकिस्तान को नसीहत है। उसकी झूठ की दुकान बहुत चल चुकी है। पाकिस्तान भारत के उन तमाम इलाकों को तुरंत खाली करे और वहां पर जारी मानव अधिकारों के हनन को वो रोके, और ये कहते हुए भारत ने इस पर अपना एतराज़ जता दिया है। तो पीओके पर पाकिस्तान को ये खरी खरी और भारत की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। और आज रियासत की सियासत में बहस का विषय भी यह है कि जिस तरीके से वहां पर चुनाव करवाए जा रहे हैं, लेकिन भारत इसको लेकर के अपना एतराज़ जता रहा है और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि जिसको हम पीओके के नाम से जानते हैं, उस पर अवैध कब्जे को खाली करे पाकिस्तान, ये सख्त एतराज़ भारत की तरफ से इस पर जताया गया है। भारत के इलाके को पाकिस्तान खाली करे और वहाँ पर जो मानव अधिकारों का हनन हो रहा है उस पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करे पाकिस्तान, ये बात भी कही जा रही है। तो अवैध कब्जे को खाली कर दे पाकिस्तान, और सच पर पर्दा डालने के लिए जो पाकिस्तान दिखावा कर रहा है ये अब नहीं चलेगा। झूठ की दुकान बहुत दिन चला ली पाकिस्तान ने, लेकिन अब नहीं चलेगी और भारत के इलाके को पाकिस्तान को अब खाली करना होगा। इस सख्त लहजे में चेतावनी भारत की तरफ से दी गई है। पीओके में आपको बता दें कि इन दिनों चुनाव, तथाकथित चुनाव पाकिस्तान के द्वारा करवाया जा रहा है और अब इसको लेकर के भारत ने अपना इस पर जो रुख है वो स्पष्ट कर दिया है और कड़ा एतराज़ भारत ने इस पर जताया है कि जिस तरीके से तथाकथित चुनाव करवा करके पाकिस्तान अपनी साजिश को अंजाम देने की कोशिश में कर रहा है, जो झूठ दिखावा और फरेब वो कर रहा है, उस पर पाकिस्तान को कुछ हासिल नहीं होने वाला है। और भारत का जो हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ उसको तत्काल खाली करे। तो आज रियासत की सियासत पर इसी पर चर्चा होगी। सीधे रुख कर लेते हैं जम्मू कश्मीर स्टूडियो का। मेरे सहयोगी अजय जांडियाल वहां से जुड़ चुके हैं। अजय, ओवर टू यू। शुक्रिया। बिल्कुल, आज रियासत की सियासत के खास अंक में आप सभी का स्वागत है और आज इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर का तीसरा अहम विषय है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला वो जम्मू कश्मीर जिसमें पाकिस्तान ने हाल ही में यानी कि कुछ दिन पहले ही चुनाव इलीगल तरीके से एक बार फिर से उस इलाके में इस एक्टिविटी को करने की कोशिश की है। पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान की ये मंशा वहां पर चुनाव कराने की वजह बड़ी साफ थी। पाकिस्तान में जिस तरीके से इमरान खान की हिस्ट्री हो रही है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जिस तरीके से इमरान खान की सरकार और इमरान खान की सेना वहां पर अत्याचार कर रही है, उस चीज को लेकर बड़ा साफ था कि इमरान खान सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को ये बताने की कोशिश करना चाहता था कि वहां पर चुनाव हुए हैं, लोगों ने पार्टिसिपेशन की है, मगर उसकी के कई वीडियो सामने आया है जिसमें लगातार पत्थरबाजी, जिसमें लगातार सेना जबरन जो है वहां पर वोटिंग करती हुई दिखाई दी है और जबरन वोटिंग यानी कि रिगिंग के बाद वहां पर लोगों में बड़ा गुस्सा है और लोगों ने जमकर वहां पर इमरान खान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और अलग अलग इलाकों में इमरान खान को जो है वो फटकार लगाई है कि इमरान खान इस तरीके से उस इलाके में एक बार फिर से वहां जो है चुनाव करवा के जबरन रिगिंग करके वहां के हालात को खराब करने की कोशिश की है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है 3 मेहमान जो जुड़ेंगे, खास मेहमान। उसमें सबसे पहले जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इस शो में। हमारे साथ इसके अलावा जुड़ेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक जहांगीर मीर साहब, जो लाइनर कंट्रोल के डिस्ट्रिक्ट पुल से ताल्लुक रखते हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे कर्नल वीरेंद्र कुमार शाही इंस्पेक्टर, और आपको बता दूं कि ये सेना में रह सकते हैं और खासतौर से जम्मू कश्मीर में इनका काफी अनुभव है। इन सभी चीजों पर जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर निर्मल सिंह के पास जानना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, आवाज को सुन पा रहे हैं? अजय जी, एक आवाज नहीं आ रही है आपकी। अजय जी, डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूंगा, इमरान खान की एक मंशा कि कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी जैसे आतंकवाद को लेकर इमरान खान को घेर रही है, वहीं कहीं पीओके को लेकर घेरना ना शुरू हो जाए। लगता है यही वजह कि इमरान खान की वहां पर चुनाव कराए और फिर अपनी सरकार को सीटें भी दिलवाई जाए।
देखिए, एक तो अजय जी आपका प्रश्न मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसा मुझे एहसास हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि वहां जो चुनाव हुए हैं उसके बारे में आप बात करना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ उसका आतंकवाद जो हमारे जम्मू कश्मीर में वो फैला रहा है, और पीओके में जिसके उन्होंने कैंप्स में रहे हैं, शायद इस बारे में आप बात करना चाहते हैं। देखिए, पाकिस्तान जो है वो जम्मू कश्मीर जो ऑक्युपाइड है उसके नाम पर जिस प्रकार से वो वहां पर इलेक्शन करवा रहे हैं, इससे बड़ा कोई आईवाश नहीं हो सकता। ये लोगों को धोखा दे रहे हैं, वहां के लोगों को, दुनिया को धोखा दे रहे हैं, और जो कानूनी जो व्यवस्था है जिसके द्वारा पूरी दुनिया चलती है, उसका खिलवाड़ है वहां। आज वही के लोग इसके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, वहां पर जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और वहां के जो नेता हैं, वहां के लोग हैं, वो भारत की सहायता चाहते हैं। हो गया ऐसे भी जो है पीओके में इस प्रकार के इलेक्शन करवाना, और इमरान खान की पार्टी जिस प्रकार से वो सारा कर रही है, वो लोगों को धोखा दे रही है, और लोग उसका बिल्कुल भी उसको स्वीकार नहीं कर रहे। ये ठीक है, टेम्परेरी सेना के जोर के ऊपर वहां जिहादियों और उग्रवादियों के जोर पर जरूर उनको वो दबा रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा देर तक चलेगा नहीं। क्योंकि मैं स्वयं वहां पर गया हूं, मैं मीरपुर जाके देखा है, वहां के लोग आके यहाँ पर मिले हैं, हमसे मिलते हैं आगे। तो इसलिए वो लोग बिल्कुल नाराज हैं, नाखुश हैं। वहां का जो प्रधानमंत्री जो थे, जब हम पाकिस्तान इस्लामाबाद में उनको मैं मिला था, जब मिले तो उनके मन में क्या है, वो उनके किस प्रकार के उनकी ख्वाहिशात हैं वो सामने हैं। पाकिस्तान जरूर जो है ये कोशिश कर रहा है ये दुनिया को बताने की, लेकिन भारत इस पर स्वीकार नहीं करेगा। फरवरी 1994 का जो रेजोल्यूशन है हमारे संसद का, कि हम जम्मू कश्मीर, उस जम्मू कश्मीर को वापस लेंगे जो जम्मू कश्मीर जिसका विलय महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ किया था। तो इसलिए वो हमारा अभी जो है अनफिनिश्ड एजेंडा है। जैसे हमारे गृह मंत्री जी अमित भाई शाह ने पार्लियामेंट में कहा, हमारे जो है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने जैसे कहा कि अभी हम उस जम्मू कश्मीर को वापस लेंगे, और यही बात जो है, जैसे मैंने कहा कि 1994 का रेजोल्यूशन कहता है, उसके लिए भारत जो है आगे बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर के लोग जो है तो चाहते हैं, हमारे राजौरी, पुंछ, मुजफ्फराबाद के लोग, हमारे मीरपुर के, भिंबर के लोग जो हैं, वहां से जो माइग्रेट होके आए हैं, जो यहाँ रहते हैं, उनके भाई बंधु है वहां, उनके रिश्तेदार हैं, उनकी रिश्तेदारी है वहां पर, वो उनको जो है पाकिस्तान ने जबरदस्ती उसका डिवीजन, विभाजन किया हुआ है और अत्याचार करते हैं। ये कभी भी भारत इसको स्वीकार नहीं करेगा, और हमारा जम्मू कश्मीर इसको स्वीकार नहीं करेगा। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि देश की सरकार ने भी पाकिस्तान को इस पर फटकार लगाई है कि आखिरकार पाकिस्तान ऐसा कर कैसे सकता है। इलीगल इलाके पे जो कब्जा किया है वहां पर चुनाव कराना गलत है, इलीगल है, और भारत ने पाकिस्तान को साफ किया है कि पाकिस्तान पीओके से वापस लौट जाए, यानी कि अपनी सेना को वहां से वापस लौटा दे। हम आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है जहांगीर मीर साहब हमारे साथ जुड़े हुए, ये सब क्या समझते हैं, पाकिस्तान क्या दर्शाना चाहता है, क्यों पाकिस्तान कटने वाले कश्मीर में बजाय जो अत्याचार कर रहा है उससे लोग के वहां पर रिगिंग करके चुनाव करा रहा है, कैसे देखते हैं आप? ये डॉक्टर साहब को भी मैं अभी सुन रहा था। इसमें तो ये शुरू से ही अननेचुरल डिवीजन हुई है। हमारा पुंछ राजौरी का जो इन्होंने ठीक कहा, हमारी अपनी एक स्टेट थी, हमारा एक अपना वजूद था। तो आस्ता आस्ता ये जो है ना, पाकिस्तान की ये जो डेमोक्रेसी है वो आप जानते ही हैं कि वहाँ के क्या हालात हैं, और वो उनको इन कश्मीर के लोगों के साथ कितना प्यार है दिखावे का, वो सारा सबको पता है। लेकिन ये जो इलेक्शन वो करवा रहे हैं, और वहाँ पर तो डेमोक्रेसी है ही नहीं इस किस्म की, और जो भी वहाँ काम होता है, चाहे वो पाकिस्तान में हो या ऑक्युपाइड कश्मीर में हो,
वो तो आर्मी के बलबूते पर वो करवाते हैं, जैसे आर्मी चाहती है वैसे ही हो जाता है। तो इसमें अगर ये कोशिश हो और ये जम्मू और कश्मीर जो है, जो हमारा जम्मू कश्मीर एक ही है, एक उस तरफ इलाका चला गया, अगर ये इकट्ठा हो जाए तो ये जम्मू कश्मीर के लोगों की एक बड़ी अच्छी ताकत बनेगी और ये है जम्मू कश्मीर का इसमें काफ़ी भला होगा। हमारी पुंछ में खासकर जितनी भी हमारा ये जो तहसीलें हैं, ये सारी ऑक्युपाइड कश्मीर में, हमारे पास तो कोई 1.5 तहसील है, बाकी सारी उधर ही हैं। तो इसमें अगर ये यहाँ पे आ जाए, जैसे कि गवर्नमेंट की भी तरह तरह से कभी किसी मौके पर जो है ना वो कहते रहते हैं कि हम इसको वापस लाएंगे और इस तरह से कश्मीर को इकट्ठा होगे, तो पता नहीं किस तरीके से होगा या क्या होगा, ताकत बलबूते पर होगा या बातचीत से होगा, वो तो गवर्नमेंट जानती है। अगर ये आ जाए तो ये जम्मू कश्मीर की एक ताकत जो है काफ़ी बढ़ जाएगी और ये विशाल हिंदुस्तान का जो है एक और मजबूत हिस्सा बन जाएगा। लगता है कहीं ना कहीं जिस तरीके से पीओके में कल हम देख रहे थे बीच चुनाव के समय जब रिगिंग हुई, किस तरह से हम लोगों पर बंदूकों के साथ जो है बंदूक की नोक पर उनसे वोट डलवाए जा रहे थे, पाकिस्तान सेना कुछ कर रही थी, कहीं ना कहीं इससे वहां के हालात आने वाले समय में, क्योंकि इमरान खान की सरकार से पाकिस्तान में लोग पहले ही परेशान है, पीओके में भी अगर आएंगे तो इसका नुकसान जो है वहां के लोगों को होगा। नहीं, नुकसान तो होता ही है नेचुरली, जो है ना वहाँ जहाँ पर डॉक्टर साहब कह रहे थे, मैं भी वहाँ गया था या किस तरह क्या है, और वहाँ से भी जो यहाँ चक्का वाले बाग से आते हैं या वीज़े पर भी आते थे, वो लोग वहाँ मिलने को, यहाँ पे लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, वो खुश नहीं है वहाँ के इस गवर्नमेंट से। और कुछ तो इतने सख्त बयानात यहाँ पर दे देते हैं, हम सोचते हैं कि ये जाते ही वहाँ से जो ना इनको वो पकड़ लेंगे गवर्नमेंट और इनके साथ करेंगे। वो जो आउटपुट्स मिलते हैं हमें तो इतना ज़्यादा इंटरनल पता नहीं होता, यही लोगों से, जो कुछ लोग आते हैं आने जाने वाले जो वीज़े से आते हैं, या अभी भी चक्का वाला बाग जो है ना ये खुला था ट्रेड के लिए, और वो जो वहाँ कश्मीर से भी, और लोगों ने बड़ी खुशी मनाई थी यहाँ हिंदुस्तान का आके देखे, यहाँ की आज़ादी, खुला घूमना, लड़कियां भी जो है ना गाड़ियां और जो स्कूटरियां चलाती थी, और वो हैरान हो गए कि इस किस्म का माहौल यहाँ जम्मू कश्मीर में है। तो ये है कि उनका पर इसका बड़ा असर हुआ कि यहाँ पर कैसे लोग मिल के रहते हैं, किस तरीके से ये है। तो इसलिए जब भी जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हों, नौजवान कुछ सोचने के लिए करें, वो कुछ ना कुछ ऐसी बात कर देते हैं ताकि ये लोग स्प्लाइट हो जाएं, और ऐसा हो कि हमें जो है ना, जो हमारे नौजवान हैं जिनका ये फ्यूचर है, उनको सारी बात सोच के और उसकी असलियत को समझ के, पाकिस्तान की असलियत को समझ के हमें अपना हर कदम जो है ना उठाना चाहिए, ताकि हम जो है ना एक खुशहाल इस स्टेट में खुशहाल रह सके। मीर साहब, आपके पास वापिस लौटूंगा। हमारे साथ कर्नल वीरेंद्र कुमार शाही साहब भी जुड़ चुके हैं। शाही साहब, किस तरीके से देखते हैं आप, सेना बिल्कुल काबिल है ठीक है कि पाकिस्तान की कब्जे वाले कश्मीर से कहीं ना कहीं उसे खदेड़ा जा सके और लोगों को जो वहां पे बुरी हालात में है उनको बचाया जा सके? क्या लगता है हमें आ गया है जब कुछ करना होगा, वरना पाकिस्तान ये जो पाकिस्तान की हरकत है इसके पीछे की वजह क्या समझते हैं? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बताने की कोशिश की भाई हम पीओके के असली हकदार हैं, या क्या समझते हैं? क्या शाही साहब आवाज सुन पा रहे हैं? ये अनम्यूट नहीं किया इन्होंने, लगता है। शाही साहब अपना हेलो हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, अभी मेरी आवाज सुन पा रहे? देखिए, जो पीओके का मामला है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू और पूरा नहीं आता है स्क्रीन पे। ये जो जम्मू एंड कश्मीर का ऑक्युपाइड हिस्सा है, इस मामले में अभी चीज फर्जी है। टू स्टार्ट में जो हम कहते हैं पीओके, ये मुजफ्फराबाद मीरपुर का जो इलाका है, मैं तो उस वक्त पैदा था, आजादी से पहले का पैदा हुआ। वो इलाका कश्मीर नहीं है, पाकिस्तानी भी उसको कश्मीर बोलते हैं, हमारे भी कुछ लोग उसको कश्मीर बोलते हैं। वो एक एक्सटेंडेड इलाका था डोगरों का, डोगरा जिसमें हर कौम शामिल थी, मुस्लिम,
हिंदू सिख भाइयों की तरह रहते थे। मुजफ्फराबाद कश्मीर नहीं था, मीरपुर कश्मीर नहीं था, आज भी नहीं है। जहां तक सवाल है पाकिस्तान ऑक्यूपेशन का सवाल, मैं साफ कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान को हक ही नहीं बनता हमारी जमीन पर इलेक्शन कराने का। ये इलेक्शन फर्जी है। इलेक्शन बॉक्स बाहर पड़े हैं, वोटर के थैले बाहर पड़े हैं और अंदर से रिजल्ट डिक्लेयर हुआ जा रहा है। क्या ये तरीका होता है इलेक्शन कराने का? इलेक्शन डालने में धांधली, इलेक्शन गिनने में धांधली, और बिना इलेक्शन के पर्चे गिनने की जगह गए हुए और रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया इन लोगों ने अपनी मर्जी से। तो ये सभी कुछ फर्जी है और इस सब कुछ फर्जी को करने के पीछे पाकिस्तान की जो मंशा है, जो उनका एम और इरादा है, वो बहुत साफ है। उन्होंने गद्दारी की है, बेईमानी की है, हमारे इलाके पर कबालियों के साथ पाकिस्तानी रेगुलर्स को बेचकर कब्जा किया। यूएनओ ने जब बताया कि ये उस कब्जे को खाली करें ताकि वहां पर प्लेबिसाइट कराया जा सके, इन्होंने आज तक यूएन की बात नहीं मानी, इलाके को खाली नहीं किया, आज तक अपना नाजायज कब्जा बनाए हुए। करेला और ऊपर से नीमचा। सरकार को सैन्य कार्रवाई जो है वो बेहतर तरीका है अगर पीएफए में पाकिस्तान को रोक रहा है, वरना पाकिस्तान इस तरह की हरकतें तो करता रहेगा। देखिए, पाकिस्तान ने जो इलाका चीन को दे दिया वो एक और गद्दारी के ऊपर डबल गद्दारी है, जिसको ये सीपैक के नाम से दुनिया को बता रहे हैं। वो हिंदुस्तान की सरजमीन पर है, ना चाइना को वहां हक है, ना पाकिस्तान को वहां। और जैसा कि आज हमारे सरकार ने बड़ा क्लियर तौर पर बताया, विदेश मंत्री ने बताया कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के इलाके से दफा हो जाना चाहिए, खाली कर देना चाहिए वो इलाका। और अगर वो शराफत से नहीं करेंगे तो शायद हमारी सरकार को और तरीके कुछ सोचने पड़ेंगे इनको वहां से निकालने के। ना उनका इलेक्शन सही है, ना उनकी मौजूदगी सही है, ना हम चाहते हैं, ना वहां की राय ऐसी चाहते हैं। मेरा काफी मिलना जुलना है, बातचीत है और कांटेक्ट है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बाशिंदों से, बहुत से। आपके पास वापस लौटूंगा, हमारे साथ डॉक्टर निर्मल सिंह जी भी जुड़े हुए। डॉक्टर, क्या लगता है सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि कब तक इंतजार करेंगे? वहाँ मासूम लोगों का खून बह रहा है, बलोचिस्तान के लोग, पाकिस्तान के कब्जे वाले जो कश्मीर के लोग हैं या फिर गिलगित के लोग हैं, वो सब इस चीज से परेशान हैं कि किस तरीके से उनकी बहु बेटियों पर अत्याचार होते हैं। उनके लोग जो हैं वो जो भी आवाज उठाते हैं उनको वहां से गायब कर दिया जाता है, उनकी लाशें मिलती हैं। अजय जी, बिल्कुल। क्योंकि मैं तो वहां भी गया हूं, जैसे मैंने कहा, और कई इंटरनेशनल फोरम्स पर वहां के लोग जो है मिले हैं। आपने जो अत्याचार की बात की, मैं टोरंटो में एक बार वहां के कर्नल साहब थे गिलगित के, जो कि पाकिस्तानी आर्मी में जो है कर्नल रहे थे। उन्होंने मुझे बात बताई कि मेरे पिताजी थे कर्नल घनसारा सिंह, जब जो गवर्नर थे, तो शायद वो कहते हमने पाकिस्तान के बुलावे में आके जो है वहां पर हमने जो है ब्रिगेडियर घनसारा सिंह जी को हमने जो है नजरबंद किया, लेकिन हमने बहुत बड़ी गलती की। ये मैं 1900 जो है 2000 के लगभग की मैं बात कर रहा हूँ। हमने बहुत गलती की। आपके यहाँ भी यहाँ पर आतंकवाद है, सब कुछ है, लेकिन कभी भी आपकी एयरफोर्स ने, आर्मी ने एयर से वहां पर शैलिंग नहीं की। पाकिस्तान हमारे वहां एयर से शैलिंग करता है, हमें मारता है, अत्याचार को, हमारी डेमोग्राफी को चेंज कर रहे। एक बार इस्लामाबाद में गिलगित बाल्टिस्तान का एक ड्राइवर मिला जो हमारी गाड़ी चला रहा था, वो इतनी गाली जो है पाकिस्तानी को निकालता था, कहते इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। तो आज वहां के लोग, मैं नहीं कह रहा कि सारे लोग जो भारत में आना चाहते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान से बहुत खुश है। काफी लोग हैं जो भारत के साथ मिलना चाहते हैं। तो आज एक उपयुक्त समय, केंद्र में जो सरकार है, जिस प्रकार से हमारी सरकार ने 5/10/2019 के बाद जो एक रिजॉल्व लिया है, और अमित भाई शाह ने जिस तरीके से
जो है संसद में कहा कि जब मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं तो उसमें वो जम्मू कश्मीर भी जो है जो पाकिस्तान के इलीगली जो ऑक्युपाइड है, और जिस तरीके से वहां का मौसम दिखाना, और वहां के हम अपने नक्शे में पहले भी था लेकिन बड़े विस्तार से उसको अभी जो है उससे चर्चा करना शुरू की है। और जिस तरीके से आज इंटरनेशनल लेवल पर हम जो है मिडिल ईस्ट के लोग भी हैं, हमारा जो स्टैंड है वो जम्मू कश्मीर के ऊपर, जो ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है उसके ऊपर है, उसको इंडोर्स कर रहा है। जिस प्रकार से जो है पर इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें सपोर्ट कर रही है, तो ये उपयुक्त समय है। और मैं ये बात कहूंगा कि उपयुक्त समय है। कार्रवाई कैसे होगी, कार्रवाई कैसे होगी अगर हमारे विदेश मंत्री ये कहते हैं कि उनको इलीगल जो ऑक्युपेशन उसको समाप्त करना चाहिए, तो ये बता रहा है कि केंद्र सरकार और भारत का क्या रिजॉल्व है, कब वहां पर मिलिटरली इसको हमने वापस लेना है या डिप्लोमेटिकली कैसे करना है, किस प्रकार से वहां के लोग जो है उनकी जो ख्वाहिशात है, उनके जो सेंटिमेंट्स हैं, उनका जो 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 आंदोलन वो कर रहे हैं, हम जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको खुला तौर पर उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। आज जो है गिलगित बाल्टिस्तान, मीरपुर, भिम्बर, पुंछ के लोग जो है उनको पूरा सहायता करने की जरूरत है। और एक बात आखिर में कहता हुआ मैं अपना कथन समाप्त कराऊंगा कि अभी जरूरत है कि हमारे असेंबली इलेक्शन जहां पर हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, असेंबली के लिए 24 सीटें वहां के लिए है हमारी, और 24 सीटों में से कम 8 सीटें जो है अगर उनको हम जो है जो से डी फ्रीज करके वहां के यहाँ के जो लोग वहां से यहाँ आए हैं उनको नॉमिनेट करते हैं, तो आज वो भिम्बर की, पुंछ की वहां बात करेंगे हमारी असेंबली में जम्मू कश्मीर में, तो हमारा और क्लेम वहां पर बढ़ेगा। इस चीज की आवश्यकता है। बिल्कुल इस चीज की आवश्यकता है। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर सरकार ने वहां पर सीटें रखी हैं जिसको भरने के लिए लगातार जो है बातें की जाती हैं। अब इस बार केंद्र सरकार के हाथ है, केंद्र सरकार इस पर कैसे वोट फरमाएगा, किस तरीके से उन फ्रीज की गई सीटों को जो पीओके के लोगों के लिए रखी गई थी उनको डी फ्रीज किया जाएगा, इस पर भी कहीं ना कहीं चर्चा होनी चाहिए। मगर यकीनन फैसला जल्द लेना होगा क्योंकि इमरान खान और इमरान खान सरकार की जो सेना है वो लगातार अपने नापाक मंसूबों के साथ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कुछ बड़ा यानी कि कुछ बड़ी गलत चीजें करने की फिराक में है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग इस चीज को लेकर परेशान हैं। आज के शो में बस इतना ही, कराते काम में फिर आप लोग तब तक के लिए नमस्कार।